हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ग्लोबलाइजेशन के पार्ट 2 में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको ईजिली देख पाएँ। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ना इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ उसको भी जाकर देखना, तभी आप ये वाली पार्ट सेकंड समझ पाओगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द स्प्रेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। मैंने इसमें आपको थोड़े बड़े उसमें लिख के दिया है, तो आप देख लेना आपको कितना लिखना है, बट अगर आप इसको फुल लिखोगे तभी आपके मार्क्स आपको फुल मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकेंड, देन इसमें जहाँ पे भी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है प्लीज़ आप एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म ना मत लिखना। उसके बाद ये ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ टू चेंज एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं आती तो प्लीज़ उसको लिखना भी मत। अगर आप जानते हो उसकी फुल फॉर्म क्या है तो पहले आप उसकी वर्डिंग लिखना, उसके बाद आप उसके शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा आपको सिर्फ यही पता है, उसकी फुल फॉर्म आपको पता नहीं है, तो आपके मार्क्स वहाँ पे काट सकता है। ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मैंने आपको इतने पेजेस में नोट्स प्रिपेयर करे हैं, मैंने पैराग्राफ में लिखे हैं। आप अगर हो सके तो इनको पॉइंट्स में ज़रूर लिखना। पॉइंट्स भी एक पॉइंट बना के उसकी सब हेडिंग डाल के उसके बाद आप लिख सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। अब मैं दूसरा टॉपिक दिखाती हूँ मैंने कौन सा टॉपिक पे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, सेकंड है फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, हाँ यही वाला है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने शॉर्ट पैराग्राफ बनाई हैं, आपको इजी हो जाए, आपको ये ज़्यादा लेंदी भी ना लगे कि भाई इतना बड़ा है मैं कैसे याद करूँ या कैसे पढूँ, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट पैराग्राफ में भी बनाए हैं मैंने नोट्स, तो आपको इजी होगा इनको याद करना। ठीक है, या समझना। इसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ से। ठीक है, अब आप कहो कि ये आपने बीच में सब हेडिंग क्यों दे रखी है, उसके बाद क्यों लिख रहे हैं। ये इसके पॉइंट्स थे, मैंने पॉइंट्स के सब पॉइंट्स बनाए, उसके बाद मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन करी है। ठीक है, मैंने इसमें नोट्स में बहुत कम एक्सप्लेनेशन करी है उन टॉपिक्स की जो आप खुद ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें, आप इसका सेकंड पॉइंट देख सकते हो, एक्सेस टू न्यू मार्केट। हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं न्यू मार्केट, ये आप खुद ईजिली सोच कर समझ कर लिख सकते हैं, आप खुद कर पाएंगे। एंड थर्ड भी ऐसे ही, डिक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो मैंने, अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन आपको भेज दूँगी। ठीक है, देन उसके बाद ये ओके, देन थर्ड है हमारा ऑफशोर बैंकिंग। ओके, ये इसमें मेरे को आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको सब बता रखा है कि इसमें मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, जितनी हो सके आप उतनी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आप
स्टार्ट करेंगे तो अगर आप एक दो पैराग्राफ भी लिख देंगे उसके तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स करके लिखने हैं एंड में आपको इसका कंक्लूज़न लिखना है, अपने पॉइंट्स डालने हैं उसमें। ठीक है, आप क्या समझते हैं इस क्वेश्चन से, मतलब आपको क्या समझ में आया है? नेगेटिव पॉजिटिव में आपको कंक्लूज़न लिखना है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके एडवांटेजेस मैंने आपको इसमें अलग एडवांटेज इसलिए लिख कर दिखाया है अलग में, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं ऑफशोर बैंकिंग के। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैंने कुछ की एक्सप्लेनेशन नहीं करी है क्योंकि मुझे लगता है कि आप वो खुद कर सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन नहीं करी है। उनमें से एक ये भी है, टैक्सेशन एंड लीगलिटीज़। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ ऑफशोर बैंक्स, मैंने इसमें आपको थोड़ी हिंट के लिए मैंने जो मेरे को लगा कि आपको नहीं पता होगा कि ये इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है ऑफशोर बैंक्स की, तो वो मैंने आपको लिख दिया है। उससे रिलेटेड आपको आगे इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी इस पॉइंट की। मैंने आपको सिर्फ इसमें लोकेशन लिखी है ताकि आपको लोकेशन ढूंढने में या पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इसके आगे आप खुद बनाकर लिखना आपसे हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद है ये गेट और WTO में डिफ्रेंशिएट। ये थोड़ी सी मैंने यहाँ के बाद ये लिखने के बाद स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हो गई। ठीक है, देखो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट आइए। ठीक है, फिर देन स्टार्ट हो जाओ। इसमें गेट एंड WTO। ठीक है, अगर आप खाली गेट वहाँ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको पहले इसकी फुल फॉर्म लिखो, देन उसके बाद आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, उसके बाद आप ये आगे कर सकते हो। ओके, तो मैंने इसमें पहले इसकी फुल फॉर्म लिखी है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में करके WTO या गेट वो लिखा है। ठीक है, WTO की मैंने इसमें शॉर्ट इसलिए दिया है क्योंकि WTO की मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, जो भी है वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। तो इसमें सिर्फ मैंने कंपैरिजन के लिए लिखा है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि अगर हम क्वेश्चन आ गया कि WTO की बहन होता हो, अगर आप यही करके जाओगे तो आप सिर्फ यही लिख के आओगे, नहीं। इसके अलावा जो मैंने फुल एक्सप्लेन कर रखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखना, तभी आप ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कम आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये ओके। हाँ, यहाँ पे मेरे को आपको एक बात बतानी थी कि मैंने इनको पॉइंट्स में कंपैरिजन करा है। अगर आप इसको टेबल में भी शो करोगे तो भी आपके लिए वेल एंड गुड है, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको पॉइंट्स में ऐसे पैराग्राफ में शो कर दो या फिर आप वो टेबल बनाओ, इधर गेट लिखो इधर WTO लिखो, फिर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो। वो जो आपको ईजी लगे आप उस हिसाब से अपना कर लेना। ठीक है, अब मैंने इसमें जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन उन टॉपिक पॉइंट्स की नहीं की क्योंकि मुझे लगता है कि आप वो कर पाएंगे। जैसे अब इसमें मैंने आपको एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन जो थी गेट और WTO से रिलेटेड है, तो वो मैंने नहीं करी है। क्यों नहीं करी है? मैंने उसमें आपको हिंट दे दी है कि आप इसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड कर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है मेंबर, सेकंड परमानेंट, थर्ड प्रोविजनल, लीगल बेसिस, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़,
गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो आप इससे कंपैरिजन करने में आपको इजी होगा। मैंने आपको टॉपिक के हिंट्स बता दिए हैं इसमें, कि पॉइंट्स के हिंट बता दिए हैं कि आपको इससे रिलेटेड आप कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर आपने मेंबर से रिलेटेड एक पॉइंट बनाया, ठीक है, आपने गेट और WTO को कंपैरिजन किया, तो आपने सिर्फ पहले मेंबर को ही किया ना। अगर आप चाहो तो एक में दो को कंपैरिजन कर सकते हैं, मेंबर के भी और परमानेंट भी, ठीक है। या फिर आपकी मर्ज़ी कि अगर आपको और ज़्यादा बड़ा बनाना है, आपको और लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन कम है मेरे लिए इस 20 मार्क्स में, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये लास्ट इसका था, ये मैंने आपको लिख दिया कि क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए WTO और गेट के बारे में, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से करना। देन अब हमारा आता है 5th, क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या क्रिटिक होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है। ये स्टार्ट कर दिया, मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, ओके। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने पेजेस की इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। पर इतनी भी ज़्यादा मत लिख देना कि इंट्रोडक्शन में आप पूरा आंसर ख़त्म कर दो, नहीं। आपको अगर 20 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो आप 1.5 पेज की एक्सप्लेनेशन या 2 पेज की एक्सप्लेनेशन, जैसे 1 और 2 ऐसे, ठीक है। ये वाला पेज और ये वाला पेज, इतनी एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो। नहीं तो 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में भी काम चल जाएगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद आप उसके पॉइंट्स, सब पॉइंट्स करके आगे स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो गई थी, तो ये मैंने काट दिया, कभी आप कहोगे क्या है, इस वजह से, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द फुल फॉर्म इस क्वेश्चन में है, तो मैंने इसमें पहले फुल फॉर्म लिखी है, देन उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो प्लीज़ आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, तो आपको ये ना पता हो, ये गलत है। पहले आप फुल फॉर्म याद करो, देन आप उसके बाद शॉर्ट फॉर्म करो, तभी आपके मार्क्स आएंगे अच्छे। मैं आपको दोबारा यही बात रिमाइंड करा रही हूँ, क्योंकि बच्चे हमेशा इसी बात में गलती करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म लिखे आते हैं, उसकी फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं। तो टीचर ये समझता है कि इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख गया, इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो उसको वो आगे क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो आगे का उसका फिर गलत हो जाता है, कई बार कई टीचर्स होते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने ऐसा करके लिखा हुआ कि पहले मैंने इसकी आपको वो बताई रखी है, तो आप टेंशन मत लो। ये सब जितने भी इसमें थी ना फुल फॉर्म, वो मैंने लिख दी है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप कितनी लिखते हो या याद करते हो, ओके। ये उसके बाद ये यहाँ तक है, ठीक है। मैंने इसमें आपको आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इनको पैराग्राफ समझो, ठीक है। पैराग्राफ नहीं समझना तो ये पॉइंट डाल लेना यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब आता है SAP, मतलब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। मैंने इसमें लिखी नहीं, रुको वेट, ठीक है। देखा, मैंने इसमें आपको फुल फॉर्म बता दी, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी ना, तो इसी वजह से आपका मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टार्ट है यहाँ से, ओके। ये ठीक है। अब मुझे एक बात बतानी है कि इसमें मैंने आपको जितने टॉपिक बचे हुए थे मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपको इससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना भी करके जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ओके। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए या कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि
कुछ भी तरीके से आपको ना समझ आए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी है जिन टॉप पॉइंट्स की, अगर पहले तो खुद ट्राई करना, अगर नहीं हो पाता है तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको भेज दूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ ढंग से रिवाइज़ करना, इसको ढंग से देखना। मैंने इसमें आपको इसलिए पूरा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि मैं फ़र्स्ट पार्ट में आपको सब समझा चुकी हूँ कि इसमें करना क्या है और कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आपकी कुछ भी थोड़ी भी मदद या हेल्प हुई है मेरी इस वीडियो से तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, और ताकि आपके और फ्रेंड्स की हेल्प हो सके, वो भी आप जितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप वो बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो उसके जो भी मैं वीडियोस डालूँगी उसके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर नहीं आ पाएगी, तो इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अब आपका ये जो बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर का ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट है उसके सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब आपके ऊपर आप कितने अच्छे से तैयारी करते हैं, कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है। सो देन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, एक बात और, गर्मी बहुत हो रही है तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें और साथ में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें, ताकि आप एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं तो आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और हाँ, घर से बेफिजूल में बाहर ना निकले, अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तभी घर से बाहर निकले। स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड स्टे हेल्दी, ओके। आज के लिए इतना ही बस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ट्राई करूँगी कि आपको उस सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल पाएँ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।